दिलीप, कि आजकल के लड़के लोगों को मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि थोड़ा सा भी बोल दो तो बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। इसीलिए मैं देख। एक थोड़ा हाँ सा हाँ इंटरप्ट करें भैया, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों। वही थरपकना सीपी हाईवे है, भैया को याद होगा। वहां हम्म। एक पेट्रोल पंप भी रहता था, तो हम हाँ लोग डीडी हाँ उडी जमा करके चाहे ट्रेनिंग वगैरह ले करके हम लोग 8 10 12 15 जो एक चिबर रहते थे नीचे उतरते थे, तो हम लोग को सीनियर कहते ए चलो चलो चलो। भैया जैसे बहुत बड़ा इनका टीम था, तो सभी को अपना अपना ग्रुप मिलाते रहता था अंत में। तो हम लोग वेट कर रहे थे, किनारे वेट करते रहते थे, बोलना ही भैया से मिल के जाएंगे, भैया से मिल के जाएंगे। 10 15 20 मिनट का भैया फ्री होंगे, ये ग्रुप से मिल रहे हैं, वो ग्रुप से मिल रहे हैं, वो ग्रुप से मिल रहे हैं। हम लोग को गुरु कहता था नहीं, बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाएंगे इनका, रुकिए, भैया बिजी है तो क्या हुआ। हम लोग कहते थे भी भैया बस नहीं मिलेगा, आखिरी बस है, चलिए। फिर कैसे जाएंगे, अरे नहीं बस मिलेगा, साला बस स्टैंड में सो जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद लेके जाएंगे। अंत में जानते हैं जब आशीर्वाद लेने जाते थे ना, ये दिल की बात बता रहा हूं, तो जानते हैं भैया 2 लोगों 3 लोगों को पैर छूने देते थे। पूछते थे ऐसी इसका लेवल क्या है। भैया ये अभी कोई लेवल में नहीं है, फिर इसको तुम मेरे सामने क्यों लाए हो। मतलब सोचो, पैर छूने गए हैं कि कम से कम पैर छू लेंगे, माथा पे हाथ रख देंगे ना, तो चला जिंदगी बदलेगा। हम लोग पैर छूने जाते थे तो पूछते थे लेवल क्या है, चल भाग। ये आज बोला ना, अगर इतनी बेइज्जती किसी को कर दिया जाए ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एक दिन। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। हेलो दिलीप, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं है, वो जब कनेक्ट होते हैं। बट ये बोलना है कि देखिए, एक चीज तो है कि पहले का जो कल्चर हम लोगों का था, इसीलिए आज इतनी बड़ी ग्रुप बन पाई है। आज किसी का 100 200 300 400 ग्रुप बनाते क्यों हालत खराब हो जाता है? क्यों क्यों उसके पसीने छूट जाते हैं? क्यों उसको लगने लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा? रीजन यही है कि आप लोग अपने सीनियर को, कई लोग जो है फॉलो नहीं करते हैं। सीनियर जरा सा डांट दिया तो मुंह फुला लेंगे। डांट दिया, अरे मेरे फादर ने ऐसा नहीं डांटा, मेरी मदर ने ऐसा नहीं डांटा, ये डांटने वाला कौन होता है? इसीलिए कई लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यही रीजन है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो देखिए क्या होता है ना, आप लाइन हमेशा जो भी करता है, आप लाइन का इंटेंशन समझो। आप लाइन कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता है, जीवन में कभी बुरा नहीं सोच सकता है। जब भी वो सोचेगा आपके भले के लिए सोचेगा। तो फोकस, एक बात याद रखें, करियर की तरफ और एक्टिव अपलाइन, जो पॉजिटिव अपलाइन है। एक बात याद रखिएगा, दो तरह का भी अपलाइन होता है। एक अपलाइन जो पॉजिटिव है, एक्टिव है, जो आपको हमेशा मार्गदर्शन करता है सच्चे चीजों के लिए, उनकी बातों को फॉलो करें। डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे। इसीलिए आज मैं अपने ग्रुप में देखता हूं ना, मैक्सिमम करोड़पति, मैक्सिमम लखपति, इतने सारे लखपति करोड़पति अगर बने हैं तो ड्यू टू उन लोगों ने बातों को फॉलो किया है। तो हालांकि दिलीप सर का वो पुरानी बातें जो मुझे डांटा गया था, बोला गया था, वो जो भी चीजें बोल रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है। अगर शायद उनके साथ वो चीजें नहीं होती तो आज यहाँ तक, इस मुकाम तक वो लोग नहीं पहुंचते। आज वो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं, 50 से 60 लाख की गाड़ी में घूमता है। अरे भाई, फॉर्च्यूनर में कौन घूमता है? बड़े बड़े नेता घूमते हैं, बड़े बड़े अभिनेता घूमते हैं, और हमारे लीडर लोग घूमते हैं। ड्यू टू क्योंकि उन लोगों ने अपनी बातों को, मतलब अपलाइन की बातों को पॉजिटिव वे में लिया। पहले का लीडरशिप में और आज के लीडरशिप में एक बेसिक डिफरेंसेस देखता हूं कि पहले का लीडरशिप अपलाइन की बातों को सोचता था कि ये बंदा का बोलने के पीछे कारण क्या है। एक बार मेरे सीनियर ने मुझे करीब करीब मुझे अभी भी याद है, 500 लोगों के बीच में खड़ा करके मुझे बहुत डांटा था। तो थोड़ा बुरा लगा था मुझे। लेकिन मेरे इमीडिएट सीनियर ने बोला था, देवेंद्र एक चीज सोचो, उस बंदे का 5,000 का ग्रुप है, 5,000 के ग्रुप में तुम्ही को क्यों डांटा? तो मुझे ये समझ में आता था कि शायद वो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किए हुए हैं, या मेरे को बहुत ज्यादा मानते हैं। और आदमी उसी को ज्यादा डांटता है, उसी को ज्यादा फटकारता है जिसको ज्यादा मानता है, जिसका तरक्की देखना चाहता है। तो आज दिलीप जैसा कई ऐसे लीडर है जो लोग सक्सेस किए क्योंकि उसके सीनियर उसको डांटे और उनको सही राह दिखाएं।
याद रखिएगा, कोई कुम्हार अगर घड़े को ठोकता है ना तो उसको गोल बनाने के लिए ठोकता है, समझ में आ रहा है। एक पत्थर भी समंदर के किनारे, नदी के किनारे अगर एक स्क्वायर वाला अगर पत्थर है तो वो भी गोल बन जाता है पानी से टकरा टकरा के। तो आप लाइन की बातों को कभी बुरा मत मानिए। थैंक यू सो मच दिलीप, जोरदार ताली होना चाहिए दिलीप भैया के लिए। लास्ट अभी हम एक और शख्स का सुनेंगे, देन इसके बाद आज का ट्रेनिंग सेशन क्लोज करेंगे। और उसके बाद कल हम लोग टाइम टू टाइम, देखिए अभी सेशन हो रहा है इंट्रोडक्शन का सेशन चलता रहेगा। अभी इंट्रोडक्शन का सेशन खत्म होने के बाद, अभी जैसे मान के चलिए अभी एक और शख्स का हम लोग स्पीच सुनेंगे, देन उसके बाद कल का सेशन जो रहेगा वो रहेगा, मैं आज ही रिपीट कर दे रहा हूं, कल का सेशन रहेगा इनविटेशन का। हेलो, इनविटेशन का सेशन 2 से 3 दिन होगा। फिर हम लोग तीसरा दिन, बहुत सारे लीडर है मिस्टर, अगर मैं बोलूं तो अभी अरविंद है, राहुल है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इब्रार अहमद है, यहाँ पे जितने भी अजय यादव हो गए, चाहे अगर मैं बात करूं तो माया जी का स्पीचेज हो गया, प्रकाश का स्पीचेज हो गया, अमित ठाकुर का स्पीचेज हो गया, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो दिग्गज है, दिग्गज। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन लोगों का स्पीचेज भी हम लोगों को सुनना है टाइम टू टाइम। अभी पूरा महीना इन लोगों के स्पीचेस सुनने का मौका मिलेगा। और भी मतलब जितने भी पर्ल ऑनवर्ड है, सारे लोगों का स्पीचेस सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि कल आप लोग अपना डाटा भरवा लीजिएगा। एक भी डाटा जहां 2 GB है उसको 4 GB कर लीजिएगा, ताकि आपका कल इनविटेशन के ट्रेनिंग मिस ना हो। कल इंडिया का टॉप मोस्ट लीडर मिस्टर बिपिन प्रसाद अग्रवाल जी का इनविटेशन सेशन होगा। तो उस इनविटेशन सेशन को मिस मत करना। अभी करीब करीब यहाँ 12-14 हजार लोग, 14,000 लोग अभी ऐड हो। कल मैं चाहता हूं कि 20,000 लोग ऐड हो जाए, 20,000 से ज्यादा लोग। और वो 20,000 लोगों को अगर इनविटेशन का ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे किस तरीके से अप्रोच करना है, कहाँ किसको क्या बात करना, वो सारा चीज का नॉलेज बेसिक टू, अगर मैं बात करूं तो आपको मतलब एक स्टूडेंट को कैसे इनविटेशन करना है, एक टीचर को कैसे करना है, और उनको किस तरह का अपॉर्चुनिटी देना है, वो सारा चीज का नॉलेज कल मिलेगा। तो और देर ना करते हुए, एक दिग्गज का मैंने बेसिकली उनके बारे में ऑलरेडी हाइप उठाया ही हुआ था। वो सबसे पहले तो दिलीप भैया के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, इतना माइंड ब्लोइंग सेशन उन्होंने किया। जोरदार ताली होना चाहिए दिलीप भैया के लिए। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर हम आते हैं एक और शख्स जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हो, फास्टेस्ट डायमंड और मेरे टीम का होनहार डायमंड हनुमान। जब भी फोन करता हूं वो बंदा फील्ड में रहता है, और जो फील्ड में रहता है ना, वो बंदा सक्सेस करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज इसीलिए बहुत ही कम समय में उसने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की, तो उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देर ना करते हुए वैसे शख्स को हम यहाँ इनवाइट करेंगे। एक बार उनको जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको अनम्यूट कर रहा हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी लोग। जोरदार ताली होना चाहिए मिस्टर अरविंद के लिए, एक जोरदार ताली होना चाहिए। मिस्टर अरविंद है? यस, थैंक यू सो मच भैया। यस भैया। हाँ, तो अरविंद भैया के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। प्रणाम भैया जी। जोरदार ताली। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया। एक बात और बोलूं, एक बात और बोलूं, अरविंद भैया, गुड मॉर्निंग भैया जी। भैया जी। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड। सभी को, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग थैंक यू सो थैंक यू। मच चलो भैया जी। हाँ, थैंक यू सो मच भैया जी, आपको चलिए, तो स्पेशल थैंक यू अरविंद सो मच भैया। अरविंद हाँ का भैया जी। मैं स्पीच सुनूंगा, कि अरविंद का हम सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ से परमानेंट म्यूट कर दूंगा। तो अरविंद, आपकी बातें यहाँ पे बैठे हुए
12 से 14 हजार लोग ही नहीं सुन रहे हैं, मैंने फेसबुक लाइव भी कर दिया है। आपकी सक्सेस का स्टोरी हर कोई जानना चाहता है। तो मतलब लाखों लोग आप लोग को देख रहा है, तो आपका जर्नी कैसा रहा, थोड़ा हम सभी लोग जानने के लिए सुपर एक्साइटेड है। तो अरविंद के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, और अपनी स्टोरी आप स्टार्ट कीजिए अरविंद जी। थैंक यू सो मच भैया जी। पहले तो आज आपने इतना बड़ा मंच पे भैया बोलने का मुझे मौका दिए, इसके लिए भैया तहे दिल से आपको भैया शुक्रिया। और मैं मेरे जितने भी सारे यहाँ पे स्मार्ट बिलो का परिवार यहाँ पे ऐड हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज जैसे अभी हमारा जो महाकुंभ का सेशन स्टार्ट हुआ है, और ये महाकुंभ का सेशन से बहुत सारे लोगों का लाइफ में चेंजिंग होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अपलाइन का कभी शायद मुलाकात हुआ होगा, बट उनका लाइफ का सक्सेस जर्नी जानने का मौका नहीं मिला होगा। बट आज के डेट में देखा जाए, हर अपलाइन का एक सक्सेस जर्नी जानने का मौका मिला, क्योंकि एक इंसान जीरो से टॉप तक। भैया मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू भैया। तो जीरो से टॉप तक जितने भी लोग आज पहुंचे हैं, तो हर इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसी खासियत है जिनकी वजह से वहां तक पहुंचे हैं। बट यहाँ पे मैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले, मैं सबसे पहले अपने गुरु को जरूर मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर मैं जो भी कुछ हूँ, आज अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाया, और यहाँ तक जो भी कुछ आज अचीवमेंट हो पाया, बोला जाता है कि जिनके लाइफ में कोई गुरु नहीं होता, उसका जिंदगी का कोई शुरू नहीं होता है। तो लाइफ में गुरु होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। बिना लाइफ में उसका गाइडलाइन करने वाला अगर इंसान ना हो, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आज हमारे साथ हमारे टॉप सीनियर, हमारे गुरु मिस्टर सुजय दादा को दिल से नमन करते हैं। साथ में हमारे अरविंद दादा को मैं दिल से नमन करते हैं। और हमारे जो आज इतना देर से भैया हम सभी को एक एक चीज को लेकर के जो गाइड कर रहे, समझा रहे हैं, हमारे देव भैया, जो आज बोला जाए जितना बोले उतना कम है, क्योंकि आज इनको बोला जाता है ना कि हम लोग लकी हैं, कि आज हम लोग ऐसे गुरु का टीम में काम बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑलरेडी गाइड करते हैं, समझाते हो जाते हैं भैया। तो देव भैया को नमस्कार भैया। और हमारे गुरु एक और हैं, जो बोला जाता है कि प्रिंस, रियल में प्रिंस है, हमारे विपिन भैया का दिल से नमन करते हैं। साथ में हमारे और गुरु हैं मिस्टर मुरली भैया हैं, मैं उनको भी दिल से नमन करता हूँ। साथ में हमारे दिलीप भैया, जो इतना बढ़िया सेशन, जो भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किए, भैया दिलीप भैया को भी दिल से नमन है। साथ में हमारे गुरु और यहाँ पे जो है अजय भैया हैं, उनको भी दिल से नमन करते हैं। हमारे भागीरथ भैया हैं, उनको भी दिल से नमन करते हैं। साथ में हमारे बीच और भी एक ऐसे गुरु जिनका लाइफ में एक बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा है ना, हर समय जो है गाइडलाइन करते रहे, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ जहाँ गलती करते तो वहाँ हमेशा समझाते थे, बताते थे, और सही तरह से एक रास्ते पे ले करके आए। और हमारे ग्रेट मेंटर है ना मिस्टर रणविजय भैया को दिल से नमन करते हैं। तो जितने भी हमारे सारे यहाँ पे गुरु हैं, जितने भी सारे टॉप गुरु हैं, कहीं न कहीं हर गुरु का आज ब्लेसिंग मिला, आशीर्वाद मिला, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। लेकिन गुरु भी मिला, साथ में हमारे टीम का वो लीडर जिन्होंने मेरे को पल पल हर पल हर टाइम कोऑपरेट किया, चाहे उत्तम का इंटायर टीम हो, चाहे यहाँ पे राहुल का इंटायर टीम हो, चाहे हमारे टीम का इब्रार अहमद का इंटायर टीम हो, चाहे सतीराम का इंटायर टीम हो, अनिल का इंटायर टीम हो, विक्की ग्रुप का इंटायर टीम हो। मैं यहाँ पे स्पेशली मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट जितने भी हमारे टीम का एक एक लीडर, एक एक एसोसिएट, जिसने हमको हर पल कोऑपरेट किए यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आज उनका वजह है कि मैं इस जगह पहुंचा हूँ। तो आज भैया ने बोले कि यहाँ पे लाइफ में सक्सेस का एक जर्नी की लाइफ में कैसे यहाँ तक पहुंच पाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज देखिए, स्मार्ट बिलू में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। स्मार्ट ब्लू मिलना अपने में बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े फैमिली से नहीं है, बहुत बड़े घर से नहीं है। आज हर एक इंसान ऐसे परिवार से जिनको जरूरत है स्मार्ट ब्लू का, और बिना जरूरत के वो इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं मुझे भी इस बिजनेस में जो है 16 साल पहले मुझे भी स्मार्ट ब्लू मिला था। और अगर अपना थोड़ा फैमिली का बैकग्राउंड बताऊं, तो मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाते थे। और मेरे पापा का ट्रक चलाने के दरमियान मेरे पापा का इन ऐसा प्रॉब्लम हुआ, जो कि मतलब लाइफ में कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा घर फैमिली चल रहा था। बट मेरे फादर का
एक्सीडेंट में दोनों पैर चला गया। दोनों पैर जाने के बाद घर की स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गया। और बोलते हैं कि भगवान अगर सारा दरवाजा अगर बंद कर देता है ना, तो कोई ऐसे एक डोर खोल के रखता है जहां से इंसान का जीवन बदल सके। क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरे पास में ना तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, ना तो बहुत अच्छा एजुकेशन था कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर पाऊं। लेकिन मैं शुक्रगुजार, मैं ऊपर ला थैंक्स बोलता हूँ भगवान को कि मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला, स्मार्ट वैल्यू। और जब मुझे स्मार्ट ब्लू ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और मिलने के बाद जब स्मार्ट ब्लू में जब हमने काउंसलिंग देखा और देख करके मैंने एडमिशन कराया। एडमिशन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्मार्ट ब्लू में लाखों लोग एडमिशन कराते हैं, बट एडमिशन कराने के बाद में सबसे बड़ा चीज होता है यहाँ से सोच और विजन, कि हम यहाँ पे आए तो हमारा सोच और विजन क्या, हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में हर इंसान को सबसे पहला बेसिक ट्रेनिंग मिलता है, और उस बेसिक ट्रेनिंग में वाई क्लियर होता है कि हम स्मार्ट ब्लू में हम आए क्यों हैं। आज लाइफ में देखिएगा कि 99% लोग इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन करने के बाद में उनका वाई क्लियर नहीं होता कि मैं स्मार्ट ब्लू क्यों करूं, मेरा स्मार्ट ब्लू करने के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है। वाई क्लियर नहीं हो पाता है, वो इंसान आते ही वो पैसे के पीछे भागना शुरू करता है कि यार पैसा कमाना, बट पैसा क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है, पैसा कमाने से हमारा क्या लाइफ में चेंजिंग हो सकता है, किसके लिए मेरा मुझे जरूरत है पैसा कमाना। वाई क्लियर नहीं रहेगा तो इंसान इस बिजनेस में बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। तो जब इस बिजनेस में हम आए थे तो मेरा अपलाइन ने जब हमको ट्रेनिंग दिया, तो ट्रेनिंग के समय ही मेरा वाई क्लियर हुआ कि अरविंद तुम एक बात मेरे को बताओ कि स्मार्ट ब्लू बिजनेस में आप आए क्यों हो, किस लिए इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन किए हो। तो मैं रियली बताऊं बेसिकली कि इस बिजनेस में अगर मैं बताऊं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरे पास पैसे की काफी दिक्कत, गांव में एक अच्छा घर नहीं था, बहुत सारे ऐसा चीज। मैंने जब अपना रीजन को जब मैंने ढूंढा कि आज मैं स्मार्ट ब्लू किसके लिए करूं, क्यों करूं स्मार्ट ब्लू, क्या होगा स्मार्ट ब्लू करने से, और मैं देख रहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है कि मैं बहुत अच्छा जगह पे मेरे को कोई जॉब मिल जाए। आज के मार्केट में मैं देख रहा था कि मेरा घर की जब स्थिति खराब हुआ तो आगे एजुकेशन मतलब पढ़ाई भी आगे हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोचा यार कि मेरे पास और ऑप्शन कुछ नहीं है, मेरे पास एक ऑप्शन था लास्ट में कि अगर आज अगर मैं डिसीजन नहीं लेता हूं काम करने के लिए तो कहीं ना कहीं मेरे को जाकर के दिल्ली मुंबई का रास्ता देखना पड़ेगा, किसी फैक्ट्री में जाकर के काम करना पड़ेगा, इसके अलावा और मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। और मैंने देखा कि आज अगर मैं किस कोई और काम करने जाऊं तो मैं अपने फैमिली में देखा हूं कि जितने भी लोगों ने मजदूरी किया, कोई लकड़ी का काम किया, कोई कहीं पे और जाकर के मजदूरी का काम किया, मैंने देखा वो सिर्फ अपना घर को चला पा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। और मैं अपना एक सोच था कि नहीं यार मैं सबसे अलग हट के कुछ करूंगा, मैं सारे लोगों का जैसा एक ही काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ अलग करना, मैं अपने फैमिली में कुछ अलग करने के लिए जाऊंगा। लेकिन जब आप सोचते तो हो कि यार अलग करेंगे, लेकिन सोचने के बाद में जब कोई जगह डिसीजन लेते हैं ना तो आसान नहीं होता है। उसके बाद में जब मेरे को ट्रेनिंग मिला, उस दिन ट्रेनिंग में मेरा एक माइंड सेट हुआ कि यार अरविंद अगर तुमको अपना फैमिली को सही करना, अपने घर की स्थिति परिस्थिति को ठीक करना, अपने बैकग्राउंड को ठीक करना है तो स्मार्ट ब्लू में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और देखिए कि इस बिजनेस के अंदर में मैगी की तरह अगर आप सोचोगे कि 2 मिनट में अपना जिंदगी बन जाएगा, लॉटरी नहीं है कि आपने आज लॉटरी खरीदे और कल आपका लाखपति करोड़पति बन जाएगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे आप जिंदगी बना रहे हो, आप यहाँ पे आप जो है रील्स नहीं बना रहे हो, रील्स का लाइफ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होता है। तो मैंने अपना यहाँ पे मेरा क्लाइंट ने बोला देखो अरविंद अगर इस बिजनेस में अगर वाकई में तुम अगर सक्सेस करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम यहाँ पे मिनिमम 3 से 5 साल तुमको टाइम देना पड़ेगा। और ये 3 से 5 साल अगर तुम टाइम देने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा आने वाला टाइम में जो घर की परिस्थिति है, आने वाले टाइम में तुम्हारा फैमिली का जो बैकग्राउंड सही नहीं है, वो तुम अपने आप को सही कर सकते हो। और तुम्हें आप डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है, क्या तुम्हें 3 से 5 साल का टाइम देना है मालूम है, या तो तुम बाहर की दुनिया में 30 साल तुमको जाके काम करना है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें करना क्या है। दोस्तों उस टाइम में मैं रियली बताऊं, उस समय मैंने अपना एक लाइफ का एक डिसीजन लिया था। लेकिन जब मैं स्मार्ट ब्लू में आए, जब काम करना शुरू किए, तो देखिएगा कि आज यहाँ बहुत सारे नए लोग ज्वाइन किए, बहुत सारे लोग नए लोग आज यहाँ पे सुन रहे होंगे। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी गलतियां होती है, शुरुआत में हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारा जगह से निगेटिविटी मिलता है, बहुत सारा जगह से मेरे को रिजेक्शन मिलता है, इनवाइट ही करते मार्केट में होता नहीं है, करते हैं तो कई लोग फोन नहीं उठाता है, कई लोग नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जब आती है संडे की बारी, शनिवार तक हर आदमी बहुत एक्साइटेड रहता है कि यार आज इस सप्ताह मैंने 10 इनवाइट किया, अब तो इस सप्ताह संडे को मेरा 5 इनवाइट आएगा। लेकिन जब संडे के दिन उसका एक भी इनवाइट नहीं पहुंचता है, आदमी वहीं पे 99% लोग क्या होता है कि माइंड में निगेटिव सोच लेता है और वो ये सोचता है कि यार अब लगता है ये बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे, मेरे से नहीं होगा। उस समय
हमारे भी दिमाग में आता था, क्योंकि मैंने भी बहुत इन्वाइटी करता था मार्केट में निकल कर, फील्ड में जाकर के। लेकिन रिजल्ट क्या होता था, कई सारा ऐसा संडे के दिन बहुत सारा टीम में बहुत सारे लोगों की इन्वाइटी आता था, और मैं भी सुबह सुबह खुश होकर के पूरा एक्साइटेड होकर के जाते थे कि आज मेरा टीम से इन्वाइटी आएगा। मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में बहुत, देखिए सिस्टम क्या है ना, इतना ईजी हो गया। बट पहले के समय में, जिस समय मैं ज्वाइन किया था ना, उस समय सबसे ज्यादा परेशानी क्या था। आज अगर किसी को बोल दिया जाए कि बिना मोबाइल के स्मार्ट ब्लू में काम करना है, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल के बिना आप ना तो आप काम कर पाओगे, ना तो आप किसी से बात कर पाओगे। और उस समय जब हमने शुरुआत किए थे, उस समय मोबाइल क्या, यहाँ पे मेरे पास तो छोड़ दो, घर में मोबाइल नहीं होता था। गांव में किसी पास मोबाइल होता था ना, तो वहां पे बुला करके बात कराते थे, जहां पे 5 रुपया मोबाइल का बुला करके बात कराने में लेता था। उस समय आप सोच के देखिए कि उस समय 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम 2009 के जब मैंने अपना शुरुआत किए थे। और उस समय देखा जाए, जब मार्केट में जाते थे तो पता चलता था कि जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसके पास भी मोबाइल नहीं, मेरे पास भी मोबाइल नहीं। उस समय सोच के देखिए कि वो टाइम में हम लोग किस लेवल से हम लोग काम करते थे, और किस तरह से काम करके इनवाइटी को करके। और मैं बताऊं, मैं बेसिकली बिहार से मैं बिलोंग करता हूं, और जहां से मैं काम करता था एक जगह था लखीसराय, और लखीसराय से नवादा 90 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वहां से नवादा लेकर के जाना इनवाइटी, और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब उठते थे, एक ट्रेन था, गया हावड़ा ट्रेन था, और उसी गया हावड़ा पैसेंजर एक्सप्रेस था, उसमें 7:15 में वो ट्रेन रहती थी। और उसमें हम इनवाइटी को, सोचिए पहला आप समझिएगा कि इनवाइटी को फोन है नहीं, कैसे कॉल करके उसको बुलाए। तो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हर संडे के दिन 3:30 बजे सुबह में हम जगते थे, और 4 बजे मेरे पास एक साइकिल था, उस साइकिल को लेकर के इनवाइटी का एड्रेस रहता था, और उस एड्रेस पे साइकिल को लेकर के जाते थे उसके घर पे, और वहां से इनवाइटी को अपने साइकिल पे बैठा करके स्टेशन पे लेकर के ला करके छोड़ते थे। एक इनवाइटी, दो इनवाइटी, ऐसे करके एक दो इनवाइटी को बता देते थे कि संडे के दिन चलना है, इतना बजे ट्रेन है, आ जाना। अगर लेट करोगे तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। एक बोला जाता है ना कि हम लोग पहले इनवाइटी करते और टेक अवे करते, उसको वैल्यू दिखाते थे कि अगर आप मिस कर जाओगे तो आपको लॉस क्या होगा, अगर नहीं जाओगे तो लॉस क्या होगा। तो कुछ इनवाइटी जो होता था जो स्टेशन पे आता था, और कुछ ऐसे इनवाइटी के घर पे जाकर के उनको रिसीव करके लाते थे, फिर उसको नवादा काउंसलिंग में ले जाते थे। जब नवादा काउंसलिंग में ले जाते थे, वहां से इनवाइटी को प्रेजेंटेशन सुना करके आते थे उधर से, तो शाम में एक ट्रेन आता था 4-5 बजे के बीच में, और वो ट्रेन से जब आते थे पैसेंजर से 4 घंटा 4.5 घंटा लेता था वहां से लखीसराय आने में। हर संडे के दिन लगभग 9, 9:30, 10 बजे रात तक हम पहुंचते थे। और कोई ऐसा संडे नहीं जिस दिन मैं अपने घर से गाली नहीं सुनते थे, बात नहीं सुनते थे। कोई ऐसा संडे नहीं जिस दिन मेरे को घर वाले बोलता था। कई सारा ऐसे संडे के दिन जब मैं प्लांसो से आता था तो दिन भर भूखे रहते थे, जब घर में जाकर के किचन में देखते थे खाना, तो कई ऐसा दिन जो होता था ना, सब्जी है तो चावल नहीं, चावल है तो रोटी नहीं। कई सारा ऐसा दिन मैंने पानी को पी करके भी रात भर मैंने सोया। इसलिए रात में खाना नहीं रखते थे घर के लोग, कि ताकि इसको अगर खाना पीना नहीं मिलेगा ना तो ये काम करना छोड़ देगा और वहां पे जाना बंद कर देगा। लेकिन हम लोग क्या थे, पागल, हम लोग एक अलग लेवल का ट्रेनिंग मिलता था। जैसा नहीं कहता कि एक आदमी को फौज का जो ट्रेनिंग मिलता है बॉर्डर पे ने, वो उसका दिमाग में इतना भर दिया जाता है कि तुमको दुश्मन को घर घुस के मारना है। उसी तरह से हमारा माइंड में ऐसा ट्रेनिंग होता था ना कि दिमाग में किया स्मार्ट ब्लू का अलावा कुछ चलता ही नहीं था। एकदम लगता था यार चाहे जो भी हो जाए, घर में कोई कुछ बोलता था ना, असर ही नहीं पड़ता था। एकदम लगता नहीं यार, करना मतलब करना स्मार्ट ब्लू है, एकदम सोच एकदम 100% रहता था कि स्मार्ट ब्लू करना है। उसके बाद वहां से मेरा अपना जर्नी का स्टार्ट हुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं 50 से भी ज्यादा इनवाइटी को मैंने काउंसलिंग दिखाया, लेकिन रिजल्ट की बात करें एक भी डीडी नहीं बना, क्योंकि शुरू में नहीं पता था कि प्लान्सो में इनवाइटी लेकर जाना तो उसके बाद क्या करना है। क्योंकि जो मेरा एडमिशन कराया था वो सीनियर मतलब एक्टिव नहीं था, वो हमको बताता नहीं था कि प्लान्सो के बाद में फॉलोअप भी होता है, उसको फॉलोअप कराना पड़ेगा। कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारा लोग काम करते थे, जिसका सीनियर तो ध्यान देता था, मेरा वैसा सीनियर था जो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मुझे पता नहीं चला 50 इनवाइटी से ज्यादा प्लान्सो दिखाने के बाद जब एक डीडी नहीं बना, तो मुझे लगा कि यार अब लगता है ये हम काम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने लोगों को मैंने काउंसलिंग दिखाया उसके बाद भी डीडी नहीं बन रहा है। लास्ट में जाकर के अपलाइन के, उस समय ऑफिस नहीं था, रूम था, और रूम में ही ट्रेनिंग देते थे बुला करके। वहां पे जाकर के मैंने सारा डायरी को ले जाकर के मैंने बोला कि यार भैया आप ये डायरी रख लीजिए, मुझे आप काम नहीं करना है। बोला क्या हुआ? मैं बोला यार इतना दिन से मैं काम कर रहा हूं, मैं इतना लोगों के इनवाइटी प्लान को दिखा, फिर भी मेरा एक डीडी नहीं बना। अब मेरा उम्मीद लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगभग 5 मिनट में बैठ करके मैं रोया। रोने के बाद मेरा अपलाइन ने बोला ठीक है तुमको जो मना रहा है रो लो। फिर मेरा अपलाइन ने मेरे कंधे पे हाथ रख करके बोला अरविंद एक चीज तुम बताओ, चलो मान लेते कि तुम आज स्मार्ट नहीं करोगे,
तुम ठीक है मत करो स्मार्ट लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि आज स्मार्ट लोन अगर नहीं करोगे फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? क्या तुम करोगे यहां से जाने के बाद? क्या तुम्हारे पास में कुछ ऐसा है जो कर करोगे? क्या कर पाओगे? जब अपलाइन ने लगभग 5 से 7 में बैठा कर समझाया, बोला अरविंद देखो जो आया बिजनेस में वेस्ट है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रहे हो? आज अपनी कहानी बताए कि अरविंद मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट आज देखो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पहुंचा हूं। फिर मेरा अपलाइन ने सही तरह से माइंड में सेट किया कि अरविंद करो, टेंशन मत लो। आज यही कहानी तुम्हारा जिंदगी में बहुत एक आगे लेके जाएगा। जो लोगों को जो आज बता रहे हो, अगर वो नहीं आ रहा है उसी को करके दिखाना, उसी को प्रूव करके दिखाना। देखना अगर आज नहीं करोगे तो जिनको भी आप प्लान शो दिखाए हो या इनवाइट किए हो वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। और क्या तुम लगता है कि तुम उसका मजाक सुनने के लिए तैयार हो? क्या उसका मजाक को सहने के लिए तैयार हो? हर गली में तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यार उनको जवाब देना है तो तुम हार मत मानो, और चाहे जो भी हो जाए तुम्हें करना, मतलब करना तुम्हारे साथ हमें। फिर उस दिन मेरे को सही तरह से बेसिक चीज सिखाए कि तुम्हें अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आता है, कैसे क्या करो नहीं करो, मैंने सारा प्रोसेस बताया। फिर मैंने मेरा अपलाइन बोला अरविंद देखो तुम सारा काम सही कर रहे हो, लेकिन एक काम जो तुम्हारा है वो नहीं हो रहा है, जिसको बोलते हैं फॉलोअप, वो फॉलोअप नहीं हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। चलो इस बार से तुम्हारा हम ध्यान देंगे और तुम काम करो, तुम्हारे पे ध्यान देंगे। दोस्तों मैंने लगभग 1 साल के आसपास काम किया वहां पे। बहुत बड़ा टीम तो नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो पाया। फिर वहां से मेरा एक ऐसे स्ट्रेंजर व्यक्ति के माध्यम से मेरा एक बिहार एक छपड़ा जगह में एक इनवाइटी मिला। फिर वहां पे मैंने रेफरेंस निकाल करके फिर वहां पे मैंने काम करने के लिए गया। रणविजय भैया ने बोला अरविंद जाओ, अब तुम अगर यहां से नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा जहां से इनवाइटी आ रहा है वहां से मैंने इनवाइटी को बुला करके फिर जो है उसके घर पे, यानी वो इनवाइटी काउंसलिंग देखा। लगभग 250 किलोमीटर से आया था इनवाइटी काउंसलिंग देखने के लिए। मेरा अपलाइन बोला देखो इसका रिजल्ट चाहते हो कि इसका डीडी बने तो तुमको इसके साथ में उसके घर पे जाना पड़ेगा, और उसके घर पे जब जाओगे ना तभी जाकर के उसको विश्वास होगा, बिलीव होगा, और तभी जाकर के वो एडमिशन कराएगा। मैं उसी एक अनजान इनवाइटी जिसको ट्रेन में मिला, उसका ना घर देखे थे ना कुछ देखे, लेकिन उस इनवाइटी के काउंसलिंग होने के बाद में मैं उसी साथ में घर पे उनको पहुंचे सुबह सुबह 6 बजे। और साथ में जाने के बाद उसके घर में जाकर के मैंने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पैसा नहीं दिया। मेरा अपलाइन बोला जब तक तुम्हारा वो इनवाइटी का पैसा नहीं मिलेगा तुमको वहां से आना नहीं है। उसी के गांव में रहो, उसी के घर में रहो, और वहीं पे तुम जाकर के अगल बगल इन्वाइटी करके फिर से तुम लेकर आओ। और मैं उसी घर में, सोचिए एक अनजान घर में जिसका कोई जान पहचान नहीं है, और उस घर में जा करके मैंने 3 दिन तक उसके घर में रहा। उसकी माँ ने भी बहुत अच्छा से कदर किया, मानदान किया। और 3 दिन के बाद उस घर में उसी गांव से मैंने अगला 7 से 8 इन्वाइटी और मैं कर लिया। और 7 7 8 इन्वाइटी करके दूसरा सप्ताह में उसी संडे को फिर वो लड़का का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है वहां से मैं इन्वाइटी करके फिर ले आया लखीसराय। लखीसराय लाने के बाद में फिर मेरा अप्लाई ने बोला इन्वाइटी वहां से आया। मैं बोला हाँ भैया इन्वाइटी आया, वहां से लेकर आया, क्योंकि एक अलग जुनून होता था। आजकल लोगों को 10 किलोमीटर दूर में प्लांसो में इन्वाइटी लाने के लिए बोलेगा भैया नहीं आ रहा है, किसी को अगर 50 किलोमीटर में बोल देगा बोलेगा भैया नहीं आ रहा है। 250 किलोमीटर दूर वहां से इन्वाइटी को लेकर के आया, क्योंकि एक अलग लेवल का काम, देखिए कहता ना काम करने के लिए अगर जुनून रहेगा ना तो आदमी कहीं से भी किसी को कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन आदमी खुद ही सोच लेता है भैया वो नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग मरने से पहले भूत बन जाते हैं, तो कहां से हो पाएगा। वहां से मैंने संडे को प्लांसो में इन्वाइटी लेकर आया। फिर मेरा रणविजय भैया ने बोले अरविंद इसका डीडी बनेगा तभी जब तुम इसके साथ फिर जाओगे। हम बोले भैया 3 दिन ऑलरेडी उसके घर में रहे, 4 दिन, और उसके बाद में बोल रहे भैया फिर से जाने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है किसी और घर में रहने के लिए। बोला कोई दिक्कत नहीं यार, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा फिर भी तुम जाओ। और फिर सोचिए दोबारा वो 5 6 इन्वाइटी आया, फिर उसको लेकर के फिर वहां गए और उसी घर में रह करके फिर सभी को फॉलोअप किए। और फॉलोअप करने के बाद एक वहां से 2 डीडी मेरा बना, और 2 डीडी बनने के बाद में फिर वहां से मैंने अपना काम करना शुरुआत किए। और शुरुआत करने के बाद में धीरे धीरे वहां पे मेरा जो है टीम बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ने बढ़ते टीम मेरा उसके बाद में जो है मेरा बिहार से फिर एक साइड का टीम, क्योंकि उस समय एक माइंड सेट होता था कि अरविंद तुम अपना अगर दोनों साइड का टीम नहीं चल रहा तो पहले तुम वन साइड का एक रिजर्व करो, एक साइड तुम अपना बड़ा टीम कर लोगे तो दूसरा साइड में आसानी से टीम होगा, लेवल तुम्हारा एक बहुत बड़ा लेवल होगा। तो माइंड सेट था कि ना एक साइड काम करना है। और उस समय मैंने लगभग करीबन देखा जाए तो 900 से ज्यादा का टीम एक साइड में रिजर्व किए, और रिजर्व करके 2 ढाई साल वहां पे छपरा में काम किए, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा था। हर संडे के दिन प्लांसो में अपलाइन से हाथ फैलाते थे, हर बार बोलते थे भैया पैसा नहीं पैसा नहीं है। एक दिन मेरा अपलाइन ने, क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना जब ज्यादातर अगर पैसा मांगते रहेंगे तो कोई भी आदमी बोलेगा कि यार तुम
करना है करो, नहीं तो छोड़ दो। भैया हमेशा कोऑपरेट करते गए, अपने साथ रखते थे रूम में। और एक दिन ऐसा बात बोले कि देखो अरविंद, तुम्हारा हमने इतना दिन से तुमको लेकर के चल रहे हैं, बट अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम तुमको खर्चा नहीं देंगे, अगर तुम्हें काम करना है करो, नहीं काम करना है घर चल जाओ, अब तुम्हारा हम 1 रुपया तुमको कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम में क्या लगा कि यार अपलाइन, कभी कभी लगता है ना कि अपलाइन की बात कई लोगों को लगता है यार कि अपलाइन ऐसे क्यों बोल दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है भैया, अगर आपको लगता है ना, तो मैंने अपना बैग में 2 शर्ट पैंट का कपड़ा रखे, भैया को बिना बताए निकल गए। निकलने के बाद में गए कहा, यूपी में। मेरा एक बड़े पापा रहते थे यूपी बहराइच जिला में। मैंने सोचा यार कि यहाँ से अगर घर वापस जाएंगे तो घर में जाने के बाद भी मेरा मम्मी बोलेगा कि बेटा तुमको पहले बोले थे सब छोड़ दो, तुमने इतना दिन टाइम दिया कुछ नहीं हुआ, फिर तुम घर आ गया, लास्ट में वही तुमको मिला। मैं सोचा वापस तो घर जाऊंगा नहीं, चाहे इसके लिए जो हो जाए। घर में भी पता नहीं कि कहाँ क्या करा नहीं करा। उसके बाद उस टाइम में रोमिंग रोमिंग होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपका रोमिंग सिम हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल में किसी का फोन आएगा भी नहीं, और अगर करोगे तो 3 रुपया कॉल कटेगा। मैं जब यूपी में गया, एकदम मतलब ये सोच के कि चलते यार कुछ दिन वहां रहेंगे, जोश में तो चले गए। लेकिन जैसे गोंडा स्टेशन उतरे 2 बजे रात में, फिर वहां से एक छोटी लाइन होता है बहराइच जाने के लिए, जब वहां पे गए तो मेरे को पछतावा हो रहा था कि यार अपलाइन डांट दिया, क्या दिक्कत था, रह जाते कम से कम, सुन लेते, कम से कम वहां रहते, क्या दिक्कत, जैसे चल रहा था चलते रहता। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं यार, भैया ने अगर बोल दिया ना तो अब हमको एकदम कुछ भी हो जाए, अब हम वहां जाएंगे नहीं। एक मतलब निगेटिव सोचने लगे, एक पॉजिटिव की चलो यार अब हमको कुछ अपना करना है। वहां से फिर आकर के अपना एक जगह पे गए जहां पे मेरे बड़े पापा रहते थे। सुबह मॉर्निंग में जब उनके घर पे गए, हम सोचे कि मेरा पहली बार मैं अपने बड़े पापा के पास में गए थे, मुझे लगा कि एक बढ़िया सा मार्केट में घर होगा, अच्छा जगह घर होगा, वहीं पे जाकर के पर्सनल इनवाइट करके अपने टीम खड़ा करेंगे। लेकिन जब उनके घर पे गए तो एक गांव में, एक जंगल के बीच में गांव था, वहां पे ना तो नेटवर्क पकड़ रहा है। अब हम बोले यार अब तो यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो गांव है, यहाँ पे एक जंगल है, हम कहाँ इन्वाइट करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। 2-3 दिन तक तो रहे, उसके बाद में समझ नहीं आया कि यार अब हम क्या करें, अब वापस चले जाए। अब वापस जाने के लिए सोचे यार कि मेरे पास उतना पैसा नहीं कि फिर मैं वापस जाऊं। फिर मैं सोचा यार कि अगर आ ही गया हूं तो चलो काम किसी तरह से करना शुरू करते हैं। उसके बाद में वहां पे पर्सनल इनवाइटी करना शुरू किए। इनवाइटी करके जो है किसी तरह निकलते थे रोड पे इधर उधर, तो एक आध दो इनवाइटी मिलता था, उसको घर पे बुला करके 1-to-1 करना शुरू किए। और जब 1-to-1 करना शुरू किए तो किसी फैमिली में अगर आप किसी को बुलाओगे तो ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बड़े पापा, मेरे बड़ी मम्मी ने बोला कि देखो अरविंद, तुम यहाँ रहने आए हो तो 2-4-5 दिन रह लो चलेगा, बट अगर तुम यहाँ पे अगर कुछ और मकसद से आए हो तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि घर में नहीं चाहते कि बाहर के लोग आए और बहुत सारा चीज होता है घर में जो देखे वो। बोला अगर तुम्हें करना स्मार्ट लो तो तुम घर से चले जाओ, और अगर नहीं करना तो 2-4 दिन रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोचा यार कि अब मैं क्या करूं यार, यहाँ पे मैं कितना दिन बैठ करके खाऊंगा। फिर वहां से जो है जा करके मैंने वहीं एक जगह पे लगभग 3 किलोमीटर दूर में एक जगह था जहां पे मैंने एक रूम लिया था गांव में एक मतलब छोटा सा जगह था। हम सोचे चलो यहीं पर रहेंगे। कितना रूम था, 300 रुपया का रेंट था। हमने चलो 300 रुपया दे देंगे उसको, बोले अंकल जी आपको महीना के लास्ट में देंगे रेंट, अभी नहीं हो पाएगा, हमको थोड़ा सा जगह दे दिए रहने के लिए। वहां पे बातचीत करके शुरू किए, बट वहां पे ज्यादा नहीं, 4-5 दिन जो है गांव में आप थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के चलिएगा तो सारे लोगों को नजर आ जाता है। और वहीं पे देखे कि बहुत सारे लोग, गांव वाला सोचने लगा कि यार ये आदमी कहाँ का आया, यहाँ क्या कर रहा है, पूरा देख रहे शर्ट पैंट पहन करके घूम रहा है, टहल रहा है। उस समय मैं क्या बताऊं, मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया। और प्रॉब्लम ये हो गया कि उस समय उसी गांव के कुछ लोग था जो कि थाना में कॉल कर दिया कोतवाली में कि देखिए आदमी कौन सा आ गया यहाँ पे, कहाँ का आदमी है, देख रहे हैं यहाँ पूरा देखा जाए 2-4-5 लोग को घर में बुलाता है, और यहाँ क्या कर रहा नहीं कर रहा। 3-4 लोग थाना से आया। उसके बाद मेरा पूछा कहाँ से आए हो, मैं बोला यहाँ से मैं आया, मेरा घर बिहार में यहाँ है। वो आदमी ने पहला सवाल किया कि तुम उतना दूर से छोड़ के इस गांव में क्या कर रहे हो। उसके बाद में उठा करके हमको लेके चला गया थाना में। मतलब समझिए कि लाइफ में कहता है भगवान आपसे कहाँ कहाँ परीक्षा लेगा ने पता नहीं है। और उस समय जब मेरे को ले गया, उसके बाद ले जाने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम उस समय मेरे साथ में किया, बट मेरे साथ एक लड़का और था। उसके बाद वहां पे मैंने किसी तरह से बातचीत करके, कुछ वीडियो था प्रोग्राम मेरा, दिखा के देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इतने लोग कर रहे हैं, सारा चीज मैंने दिखाने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं किया, बोला यार ये तो फ्रॉड काम कर रहा है, ये कर रहा होगा, बहुत तरह से बोले। बट कहता नहीं कि स्मार्ट वैल्यू का लोग होते जो हार नहीं मानता है, चाहे वो किसी के सामने बैठा दे। बहुत डराया धमकाया, बट हमने हार नहीं माने, बोले सर देखिए हम गलत नहीं कर रहे हैं, आपको जो चाहिए प्रूफ मैं दूंगा, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। उसके बाद वहां से किसी तरह से छोड़ा, बोला देखो अगर यहाँ पे तुम चाहते हो तो तुम यहाँ इस एरिया से तुम चले जाओ, अगर गलती से दोबारा दिखेगा ना तो सोच लेना। अब मेरे साथ मेरे और साथ में एक और लड़का था।
अब वो लड़का, हम 2 लड़का थे, हिम्मत थोड़ा था, बट जब वहां से निकाले, है ना, रात में 11:30 बजे हमको वहां से निकाला। उसके बाद में किसी तरह स्टेशन पहुंचे। अब जो मेरे साथ में था बोला भैया हम इतनी प्रॉब्लम में काम नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं घर। वो लड़का मेरा साथ छोड़ दिया, अकेले बचे। अब अकेले वहां पे एक जगह था ननपारा, वहां पे रूम मैंने लिया। और क्या मैं बताऊं, उस जगह पे मुझे आज भी दिन याद है कि जहां पे मैंने रूम लिया, रूम लेने के बाद में क्योंकि पैसा था नहीं, अब रूम तो हम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट पैसा नहीं। अब किसी तरह से रूम वाले से बात करके मैंने बोला कि 1 सप्ताह 10 दिन में आपको मैं पैसा दे दूंगा। अब रूम वाला बोला ठीक है 10 दिन तक तो वेट करेंगे, लेकिन 10 दिन होने वाला था। उसके बाद में 1-2 बार टोका भी कि भाई तुमने बोला था पैसा देंगे, तो पैसा क्यों नहीं दे रहा है, तुम यहाँ रह रहे हो, नहीं तो तुम्हारा तो रूम में ताला लगा देंगे। हम बोले देखिए आंटी जी पैसा आ रहा है और हम आपको दे देंगे, किसी तरह बहाना बना रहे हैं। अब हम बोले यार अब तो मेरे पास पैसा है भी नहीं, तो हम देंगे कहां से। तो उस समय रूम में सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि वो घर का फैमिली वाला, थोड़ा बड़ा फैमिली वाला था, तो सुबह में 8 बजे 9 बजे बाद वो जगता था। सुबह मॉर्निंग में हम 7 बजे रेडी होकर के ताला मार के निकल जाते थे। और रात में वो आदमी जब सोता था 10:30-11 बजे ने, तो हम रात में 11 बजे आते थे रूम में। ना तो वो हमको जाते देखता था, ना वो हमको आते देखता था। लेकिन रात में जब आते थे रूम में, थोड़ा बर्तन तो ढनमनाते थे, तो उस रूम वाला पता चलता था कि लग रहा है ये बंदा कहीं ना कहीं रात में आता है। एक दिन 11 बजे रात में जब वो दरवाजे से जो है दरवाजे से ऊपर से जो है फान करके जब हम अंदर आ रहे थे, उसी समय उसका वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे खड़ा था। बोला आज इसको पकड़ते हैं कि ये आता रात में कितना बजे और कहां से आता है, क्या करता है। जैसे वहां से दरवाजे से जब नीचे कूद करके आए, वहां पे खड़ा था। उसके बाद खड़ा होने के बाद मेरा हालत खराब हो गया कि यार आज तो लगता है पकड़ा गए, अब तो मेरा लगता है कोई उपाय नहीं है। उसके बाद उस रूम वाला मालिक ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ यार, तुम जो है रात में इतना बजे आ रहे हो, अगर तुमको भी चोर चोर करके अगर तुमको पीटना शुरू कर दिया तो बताओ तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा। तुम इतना बजे रात में आ रहे हो, तुम सुबह जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। मेरा रूम वाला ने बहुत उल्टा सीधा बोला। मैं उनका पैर पकड़ के बोला देखिए आंटी जी मेरा माँ बाप की तरफ है, मेरे पास में प्रॉब्लम बहुत है, इसीलिए मैं आपको क्या मैं बताऊं। आज हो सकता है आपको लगता होगा कि जो है कि इस तरह से क्यों करा, कोई भी लड़का ऐसा नहीं करता, बट मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, और मैं बताऊंगा भी तो विश्वास नहीं होगा। अगर आपको जैसा लगे आप कीजिए, अब हमें कुछ आगे कर नहीं सकता हूं। बोला करना कुछ नहीं है, कल अगर पैसा नहीं दोगे तो रूम खाली करो चले जाओ। उस दिन मुझे एकदम बैठ करके रात में रोना आ गया, और अपलाइन को भी नहीं पता था कि अरविंद कुमार कहाँ गया, क्या कर रहा नहीं कर रहा। लगभग 1.5-2 महीना तक अपलाइन से कोई कम्युनिकेशन नहीं क्यों हुआ, क्योंकि मोबाइल रोमिंग में रहता था तो बैलेंस नहीं रहता था, अपलाइन को भी नहीं पता कि कहाँ गया है। वहां पे मैंने उस जगह पे रूम में, जहां पे 700 रुपया का रूम लिए थे और 700 रुपया रूम को देने का पैसा नहीं होता था, आज वहां पे मैंने रात में बैठ कर मैंने सोचा कि यार अब मेरे पास क्या करो यार, कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक लड़का मेरा टीम का था राहुल कुमार, मैंने बोला यार इसको किसी तरह से मैं बुलाता हूं, क्योंकि अकेले तो काम हो नहीं पाएगा। फिर वहां पे मैंने अपने राहुल को बुलाया, और राहुल को बुला करके फिर किसी तरह से कहीं से पैसा इंतजाम मेरा करके कुछ करके फिर मैंने उनको रूम का रेंट दिया। वहां पे बहुत सारी भी दिक्कत हुआ, बट मैंने हार नहीं माना। आज के डेट में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर रूम में पैसा नहीं रहने के लिए तो अपलाइन को बोलेगा, खाने के लिए पैसा नहीं तो अपलाइन को बोलेगा। लेकिन हम लोगों ने सोचे यार कि एक दिन का काम नहीं है, एक दिन तो कोई भी देगा दे, लेकिन अगर परमानेंट चाहिए तो हमें किसी का सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वहां से धीरे धीरे अपनी लाइफ का जर्नी का शुरुआत हुआ, और मैं आज थैंक्स बोलता हूँ अपलाइन को, थैंक्स बोलता हूँ ऊपर वाला गॉड को, कि इस बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ा चीज है हार, कि मैंने हार कभी नहीं माना। मैं काम करते गया, मैं बोला चलो कुछ भी हो जाए। एक नया जगह पे बिहार का लड़का यूपी में गया काम करने, लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम, कोई भी आदमी से जब मिलता था तो मेरा बात को पकड़ के बोलता लगता है ये बिहार के लोग हैं, बात के ऊपर विश्वास नहीं करता था। फिर भी मैं वहां पे ननपारा में, वहां पे मैं कुछ लोगों से एक अपना रिलेशन बनाए, दोस्ती बनाए, और उनको मैं अपना रिश्तेदारी की तरह अपनाने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे। कोई पूछता भी था तो मैं बोलता यही मेरा घर, ये मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि क्या मैं कहूँ। अगर बिहार में बोलूं तो कोई लोग बिलीव नहीं करे। वहां से अपना शुरुआत किए बिजनेस में, और आज धीरे धीरे करके वहीं से आसपास के और भी जिस जिला में काम करके डिस्ट्रिक्ट को उठा करके, और आज देखा जाए तो धीरे धीरे करके वहां पे यूपी में एक प्रोग्राम हुआ था, और वहां पे विपिन भैया का प्रोग्राम हुआ, तो उस समय मेरा बहुत बड़ा टीम नहीं था, छोटा टीम था। उस रिकॉग्निशन में मैंने लेकर के गया था टीम को, ले जाने के बाद में वहां से मेरा 5 से 7 लोग था, और उसी 7 लोगों को प्रोग्राम मैंने दिखाया, और 7 लोगों को प्रोग्राम दिखाने के बाद वहां से मेरा बिजनेस में एक अलग रूप पकड़ा, बिजनेस में काम करने के लिए, और धीरे धीरे काम करते गए। और जैसे फिर कुछ दिन के बाद मेरा जब अपलाइन से कांटेक्ट हुआ, तो मेरा अपलाइन बोला यार तुम कहाँ हो, किस जगह पे हो। मैंने कॉल किया भैया
मैं जो है यूपी आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, मेरा प्लान है, पहले 10 मिनट मेरे को दम भर डांटा। बोला यार तुमको हम डांटे तो तुम साला छोड़ के क्यों भाग गया, तुमको भागना क्या जरूरी था, तुमको डांटे तो तुमको रुक जाना चाहिए था, और तुम कहाँ चल गया, किस जगह चल गया, मुझे ये भी तो बताता। तुम 2 महीना के बाद मेरे से कांटेक्ट कर रहे हो, और 2 महीना तक तुम कहाँ था, क्या करा था। मैंने सारा चीज बताया। बोला भैया यहाँ पे कुछ ऐसे टीम को मैं खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे टीम हो रहा है और मैं यहीं पे काम करने के लिए आया हूँ। मेरा अप्लाइन कहता है जब कोई भी सीनियर, जब देखिए कि कोई टीम के लीडर अगर कहीं चला गया और टीम खड़ा किया तो थोड़ा देर के लिए लगता, बट फिर उनको लगा कि नहीं यार चलो यार बहुत बढ़िया, अगर तुम टीम खड़ा करो मैं वहां पे आऊंगा। वहां से मैंने अपना बिजनेस को, यूपी मेरा एक पहला जर्नी था, बहराइच जिला, वहां से मैंने अपना स्टार्टअप किया, धीरे धीरे काम करते गए। फिर आसपास से बहुत सारा जिला को मैंने कवर किया, और आज मैं थैंक्स बोलता हूं कि जो मैं वापस घर नहीं गया। अगर शायद अगर उस दिन उस टाइम अगर मैं वापस घर चला जाता तो शायद लाइफ में आज मैं इस जगह तक नहीं पहुंच पाता। और वहां से धीरे धीरे काम करने के बाद में मेरा जो है गोंडा से पहला जब मेरा टीम उठा था तो वहां से एक ऑफर आया था 80 स्टेप, क्योंकि बोनस 2014 में था नहीं, और उस समय एक ऑफर चला था 80 स्टेप में 80,000 रुपया का बोनस मिलेगा। और मैंने टारगेट बना करके मैंने 80,000 का ऑफर क्वालिफाई किया। फिर मैंने अपना पहला कार योन का, हुंडई के योन कार मैंने लिया था, और वहां से लेने के बाद मेरा बिजनेस का स्टार्टअप धीरे धीरे हुआ, काम करते गए। और आज मैं अगर बताऊं कि जो लड़का कभी एक छोटा सा स्टेज पे लेवल पे जाने के लिए सोचना पड़ता था, आज इस बिजनेस में एक ड्रीम लेवल होता था डायमंड। हम कभी सोचे नहीं यार कि डायमंड क्या होता है, डायमंड तक पहुंचने के लिए मतलब माइंड में रहता कि यार डायमंड तक जाना, बट उतना बड़ा लेवल के बारे में सोचते नहीं थे, तो लगता था कि यार हम कैसे जा पाएंगे। बट आज सारे टीम अपलाइन का कॉपरेशन साथ की वजह से, गाइडलाइन की वजह से डायमंड आज मेरा हो पाया, और साथ में काम करते गए। और आज देखा जाए, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो आज ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर चीज, अगर चाहे आज अगर देखो तो मोबाइल की बात करें तो लाखों रुपए से ज्यादा का मोबाइल है। अगर बाइक की बात करें, पल्सर बाइक मैंने लिया, लैपटॉप मैंने लिया, मैंने 4 व्हीलर मैंने खरीदा, साथ में अपने गांव में एक अच्छा सा घर बना पाया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आज जो लड़का कभी 700 रुपया का रूम का रेंट देने का, किराए का पैसा नहीं होता था, उसी रूम का मालिक वहां पे ऐसा काम किए कि पहले क्या एनएफटी नहीं होता था, अकाउंट में पैसा नहीं आता था, पहले चेक आता था, वहां पे इतना काम किए कि हर सप्ताह में 4-4 5-5 गो चेक आता था, और वही मकान के लोग रिसीव करते थे। जिस मकान के मालिक रूम में ताला लगाने की बात करता था, आज भी ननपारा में उस मकान के साथ, मकान मालिक के साथ में इतना बढ़िया उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन रहा, एक बेटा की तरह मुझे मानने लगा। आज भी मैं वहां जाता हूं तो मेरे को कम से कम वो इज्जत देता, सम्मान देता, बोलता अरविंद कि तुम्हारे जैसा लड़का को, जिसको मैं घर से भगा रहा था, बट तुमने गलत नहीं था, सही था, और तुमने धीरे धीरे करके आज प्रूव किया। और आज जहां पे 700 रुपया रूम का रेंट देने का पैसा के किराए का पैसा नहीं था, मुझे याद है उस रूम में मेरे को सोने के लिए एक चारपाई मिला था, रात भर मच्छर काटता था, क्योंकि लाइट वहां पे यूपी में क्या, जहां रहते थे एक सप्ताह रात में लाइट आता था, एक सप्ताह दिन में, तो कई सारा ऐसे रात जहां पे रात में लाइट ही नहीं आता था, रात भर ऐसे जैसे तैसे करके अपना काम करते थे और सोते थे। उसके बाद में आज लखनऊ ऐसा मेट्रो सिटी में, लखनऊ ऐसा शहर में, जो लड़का कभी का हैसियत नहीं था, सोच नहीं था, मैं जिस परिवार से हूं, मैं रियलिटी बताऊं कि आज मैं जहां पे लिया हूं, आज बोलते हैं कि नवाबों के शहर, कैपिटल ऑफ, है ना, यूपी का राजधानी लखनऊ, आज मेट्रो सिटी में जहां पे मैं अपना घर लिया हूं, मैं रियली बताऊं आज के डेट में वैसे जगह पे घर लेना एक नॉर्मल आदमी के लिए बस की बात नहीं है। जिस सोसाइटी में लिया हूं, एक हाईटेक सोसाइटी है, वहां पे सारे टॉप 10 लोग, एक अमीरी लोग रहते हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सेफ्टी है, जो वहां पे मेरा फ्लैट में सारी चीज सुविधा है, चाहे वो जिम हो गया, चाहे वो स्विमिंग पूल हो गया, चाहे वहां पे पार्क हो गया, मॉर्निंग वॉक करने को हो गया, चाहे वो लिफ्ट हो गया, यानी जो सुविधा, जो आज एक बड़ा बड़ा क्रिकेटर, सेलिब्रिटी जिस तरह का लाइफ को जीते हैं, आज उस टाइप का लाइफ को मैं आज अपना खुद का बना पाया। और ये हो पाया तो बिना अपलाइन, बिना स्मार्ट वैल्यू, बिना टीम के वजह से नहीं हो पाता, ये सभी लोगों की वजह से आज लखनऊ ऐसा मेट्रो सिटी, जिसका आज ऑन कोस्ट, आज फ्लैट का प्राइस अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन आज के डेट में 70 लाख रुपए दाम है। और उस फ्लैट में लोग घर लेना बड़ी बात नहीं है। आज मैं अपना फ्लैट में लगभग देखा जाए, अभी जो मैं डेकोरेशन कराया हूं, इंटीरियर में जो काम कराया हूं, जिसके घर में कभी एक सही से फैन का पंखा जो होता है, घर में पंखा नहीं होता था, ये लकड़ी वाला डंडा वाला पंखा से मेरे घर में लोग रहते थे, मैं भी उस तरह से जिंदगी को जिया हूं। लेकिन आज मैं अपना जहां फ्लैट लिया हूं, अपना रूम में एसी लगाया हूं, और जब मैं अभी गर्मी के समय में जब अपने रूम में रहता हूं, जब एसी में सोता हूं, मुझे वो याद आता है कि जो लड़का को
सही से रूम का रेंट देने का पैसा नहीं होता था, सही से खाने का पैसा नहीं होता था। कई बार ट्रेन में टिकट नहीं कटाते थे, विदाउट जाते, कई बार टीटी पकड़ के, हमको याद है, मेरा उत्तम मेरा टीम का लड़का है, दोनों कई बार मैंने टीटी से पकड़ने के बाद क्या क्या नहीं हम लोगों को बेइज्जती हुआ। लेकिन आज मैं बोलता हूं कि आज स्मार्ट ब्लू करने से पूरी लाइफ चेंज हो गया, पूरी जिंदगी चेंज हो गया। आज 14 से 15 लाख रुपया खर्च करके अपने घर के अंदर में जो इंटीरियर कराया हूं, इंटीरियर कराने के बाद वो सोफा सेट, लाखों रुपए का टीवी, वो बेड जो मैं कराया हूं, मैं रियलिटी बताऊं कि आज जिस तरह से एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिस तरह से बड़े बड़े लोगों का फैमिली के लोग जिस तरह से वहां पे जीते ने, आज उस टाइप का लाइफ मुझे अगर दे पाया, स्मार्ट ब्लू दे पाया, मैं यहाँ पे सभी को बोलूंगा, देखिए जिंदगी में सफलता इतना आसान नहीं मिलना। और मैं रियली बताऊं, देखिए आज ये 16 साल में बहुत सारा दर्द हुआ, बहुत सारी परेशानी को झेले, लेकिन मैंने हार कभी नहीं माना। कभी ऐसा दिन भी आया जहां पे रूम लेकर के रहे, जहां पे मेरे को कम, आज भी वो दिन याद है, यहाँ पे राहुल मेरे साथ में, एक मेरा बिजनेस पार्टनर है, जो वो मेरे साथ में था, और एक मेरा बिजनेस पार्टनर और है रितेश, ये 3 लड़का जिस रूम में रहते थे वहां पे, मैं रियली बताऊं, आज कई लोग यहाँ पे होंगे जिनको शायद ये लगेगा कि अरे भैया इतना कष्ट कौन करता है। 3 दिन तक, मैं रियल बताऊं, 3 दिन तक मेरा रूम में कोई खाना तक नहीं खा पाया, चावल नहीं है, गैस नहीं है, पानी पी करके मैंने 2 दिन तक तो किसी तरह से चल गए। तीसरा दिन जो है बेड से उठना मुश्किल हो गया। राहुल बोला कि भैया क्या करें, हम बोले यार अब कोई ऑप्शन नहीं, क्या किया जाए, पैसा तक नहीं, अपलाइन को मैं कॉल भी नहीं किया कि भैया मेरे पास में खाने के लिए नहीं है। उस समय किसी तरह से जो है बगल के दुकान से जा करके चावल उवल ला करके, और उसके बाद में ईंटा जोड़ करके, लकड़ी चुन करके मैंने खाना बनाया, नमक चावल खा करके, और उस समय मेरे को थोड़ा तसल्ली मिला था। और आज मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा मुसीबत आता है, वो बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में सक्सेस का मजा तब मिलेगा ना जब आप लाइफ में वो हर दौर से गुजरोगे। कई बार ऐसा दिन आया जब मैं रात में बैठ करके रोता था, कभी कभी लगता था यार मैं डिसीजन गलत ले लिया, कभी कभी लगता था यार भगवान, लगता मेरे जीवन में स्मार्ट नहीं लिखा, लगता है मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगा। लगता था इंसान को कि यार हम शायद, लगता है यार कौन सा ऐसा हम काम कर दे जो भगवान मेरे से इतना परीक्षा ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर आदमी का बहुत अच्छा लक नहीं होता कि आते ही उसका लेवल हो जाता है, इनकम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेहनत बहुत करेंगे, काम बहुत करेंगे, दिन रात करेंगे, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि याद रहे, मकान बनाने से ज्यादा महल बनाने में टाइम लगता है। और अगर आप लाखपति ने करोड़पति बनने जा रहे हैं तो भगवान आपसे बहुत परीक्षा लेगा, बहुत ही आपसे देखेगा कि हाँ ये लड़का उस लायक है कि नहीं। भगवान कई सारी परीक्षा मेरे से लिया, और उस परीक्षा में पास करने के बाद आज मेरा टीम, आज चाहे वो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हर जगह मेरा टीम काम कर रहा है। आज जैसे आज हम लोग बताते गए अपलाइन, उस तरह से काम करते गए। कभी भी हम लोग अपलाइन की बातों को हम लोग इग्नोर नहीं किए, जो बोला, जहां बोला, जिस तरह बोला, मैं काम किया हूं। आज स्मार्ट ब्लू का स्टार्टअप में ना तो जो है फेस्टिवल को देखते थे, घर में कई सारा ऐसा फेस्टिवल आता था, चाहे वो रक्षाबंधन हो गया, चाहे वो दीपावली हो गया, चाहे वो छठ पूजा, कई सारा ऐसा फेस्टिवल आता था जिस फेस्टिवल में मेरी माँ कॉल करके बोलता था बेटा घर आ जाओ ने, घर आ जाओ। मैं कई सारा ऐसा फेस्टिवल में घर इसलिए नहीं जा पाता था क्योंकि पैसा होता था नहीं जेब में। मैं सोचता अगर घर जाऊंगा तो पैसा नहीं है तो मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा, और नहीं दूंगा तो मेरे को सबसे खराब लगेगा। और वो सारा चीज में जो ना, वो दर्द को मैं किसी को बताता नहीं थे। जब कई बार ऐसा रूम में जब रहते थे, जब खाने के लिए जब नहीं हो पाता था ना, कई बार गैस खत्म हो गया, पैसा नहीं है, मेरी माँ कॉल करता बेटा खाना वाना खा लियो। मैं बोलता हाँ मम्मी मैं खाना खा लियो। क्या खाए हो मम्मी? एकदम चावल दाल एकदम भुंजिया बनाया है मम्मी, चावल दाल एकदम सब्जी बनाया है, मटर पनीर का बनाया है। मतलब ऐसा फील कराते थे, मेरी माँ को लगता है मेरा बेटा बहुत अच्छा चला रहा है। लेकिन जैसे फोन करता था ना, मेरे आंख से आंसू आ जाता था, मेरे आंख से आंसू आ जाता। क्यों? मैं खाना नहीं खा पाता। मैं क्या बताऊं, उस समय मेरे को लगता था यार कि भगवान कहते नहीं कि हमारे साथ इतना क्यों परीक्षा ले रहे हैं जिंदगी में। जब वो दिन को आज में अपने उस दौर को जब याद करते हैं ना, आंख से आंसू आने लगता है। लेकिन बोला जाता है ना कि इस बिजनेस के अंदर में चाहे जितना भगवान परीक्षा ले, अगर आप हार नहीं मानोगे ना, एक दिन आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। कदर गरीबी से अमीरी तक पहुंचने का रास्ता जो है ना बहुत हार्ड है, लेकिन जब अमीरी तक पहुंचोगे ना, लाइफ में एक बहुत बड़े अचीवमेंट दिखेगा। लगेगा कि यार हम कहां थे और कहां से कहां गए। एक पिक्चर की तरह लाइफ, एक जिंदगी में इतना बड़ा लगाने देख करके मुझे लगा कि नहीं यार, एक गरीब का बेटा आज मेरा लोग लाइफ देखता है, बोलता अरविंद कैसा जिंदगी है यार तुम्हारा, बहुत अच्छा लाइफ है।
मैं बोलता हूँ मेरा लाइफ इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने इतनी ठोकर खाया हूँ, इतनी तकलीफें झेला हूँ। मेरी माँ जब जब पैसा के लिए हाथ फैलाती, बेटा त्योहार आ गया पैसा दे दो ने, पैसा नहीं बेटा पैसा दे दो ने, मैं ये सामान लाऊंगा वो सामान लूंगा। मैं रो रो कर रह जाता था, मैं बोलता मम्मी मेरे पास पैसा नहीं है। कई बार मम्मी बोलता यार तुम कौन सा ऐसा काम करते हो जो जब तुमसे पैसा मांगते तुम देते नहीं हो। मैं बोलता मम्मी वेट करो, इंतजार करो, एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि जब तुम जितना मांगोगी ना मैं हर टाइम दूंगा। लेकिन मम्मी अभी ऐसा समय है ना कि मेरे पास नहीं है। मेरी माँ मेरी दर्द को समझता था, मेरी माँ मेरी दर्द को समझता था कि चलो ठीक है, नहीं है किसी से पैसा ले लेकर के मेरी माँ अपना जिंदगी को जिया। लेकिन दोस्तों मैं ये बताऊंगा लाइफ में एक चीज देखिए, स्मार्ट वैल्यू को बहुत सारे लोग नहीं समझता कि स्मार्ट वैल्यू क्या है, स्मार्ट वैल्यू क्या समझता नहीं है। लेकिन जब इसको आप समझ जाओगे ना सही से, जिंदगी बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। कहते हैं सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन सक्सेस मिलता है जब वो सक्सेस के लिए आपके अंदर भूख, सक्सेस के लिए वो दिन तरफ जब हो जाएगा ना, गारंटी बता रहे हैं सक्सेस आपके पीछे दौड़ के आएगा। लेकिन जब तक आप तड़पोगे नहीं, स्मार्ट वैल्यू आपको ऐसे सक्सेस नहीं तरपाएगा, और वह तरफ जाओगे ना फिर आपको सक्सेस मिलेगा। तो बहुत सारा चीज हुआ, आज बहुत कुछ अभी आगे करना है। और कथन है कि जो इंसान के लाइफ में तकलीफें नहीं हुआ, जिसके लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, वो स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस भी हो जाएगा ना तो उसकी कहानी नहीं बनेगा। और कहानी उसका बनता है ना जो चलता हुआ पैर में छाला पड़ जाए तब उसकी कहानी लोग सुनते हैं। क्योंकि जिंदगी में आसान से कोई चीज मिल जाना उसको मिलना नहीं कहते हैं, जब किसी चीज को पाने की बहुत तरफ हो, भूख हो, तब जाकर कुछ होता है। तो आज जो भी कुछ हो पाया स्मार्ट वैल्यू से, स्मार्ट वैल्यू में जैसे बोला वैसे काम किए, और बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है। मैं यही बोलूंगा हमारे जितने भी सारे स्मार्ट वैल्यू को परिवार यहां सुन रहे हैं, आज स्टार्टअप में बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा, चाहे वो फैमिली से, चाहे वो घर से, चाहे कहीं से भी हो। जब जब आपको हिम्मत टूटे ना, अगर आपको लगे कि हमसे स्मार्ट नहीं होगा ना, मैं बोलूंगा आप कुछ मत करो। आप 5 मिनट अकेले बैठ करके अपने परिवार को, अपने फैमिली को देखो कि आपकी माँ एक साड़ी फटी हुई साड़ी को पहन करके कितना दिन गुजारती है, पिताजी के पैर में एक चप्पल कितना दिन टूटा हुआ पहन के चलते हैं। जब जब हिम्मत टूटे ना अपने परिवार को देखो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको फैमिली से मिलेगा। फैमिली में कुछ नहीं है, आप रील्स 2 मिनट में मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन रियल अगर आपको मोटिवेशन मिलता है आपको फैमिली। क्योंकि मैं घर से नहीं हूँ, आज हर परिवार में झांक के देखोगे अच्छा घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पैसे के कारण माँ की इलाज नहीं हो रहा, पिता के घर के शादी हो रहा है। आप अपने घर को जाकर देखोगे ना आपको समझ में आएगा। तो बाकी बहुत ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जगह नहीं है। बस इतना मैं बोलूंगा कि अगर आगे बढ़ना है विश्वास रखिए अपने ऊपर में, और जो जिस तरह से एक विजन को लेकर के काम करिए, जैसे बोला जा रहा है काम करिए, 100% सब कुछ होगा। बाकी इतने बोल के मैं आज अपना मीटिंग को क्लोज करूंगा। और मैं अपने गुरु को तहे दिल से मैं शुक्रिया करूंगा कि आज इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच भैया। अगर मेरे से कोई गलती हो मुझे माफ करना भैया। और मैं सारे लोग को बोलूंगा कि भैया जैसे यहाँ पे आज चल रहा सेशन इसी तरह से आप लोग अटेंड करते रहिए। बहुत सारे लोगों की कहानी सक्सेस सुनने का मौका मिलेगा, लाइफ में बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा, जिनको सुन करके हो सकता है आपका जीवन में किसी ऐसे एक लोगों का भी अगर आइकॉन मान लीजिए तो आने वाले टाइम में उनके जैसा आप बन के दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच अरविंद। बाई गॉड, बाई गॉड बोल रहा हूँ, रोंगटा खड़ा हो गया भाई, रोंगटा खड़ा हो गया। आपकी बात सुनकर मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब मैं यार क्या बताऊँ। यू आर ब्रिलियंट, यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर, यू आर अ रियल लीडर। एक बंदा जो रूम का रेंट नहीं दे पा रहा था, वो बंदा 70 लाख का, 70 लाख का लखनऊ जैसा हाईटेक सिटी में फ्लैट लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। एक बंदा जो 3 दिन तक भूखा रहा, यहाँ एक दिन भी अगर खाने को नहीं मिला तो आप लाइन पे कई लीडर झाँव 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 लड़ाई करने लगता है कि आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। बट ये बंदा भूखा रहा,
जैसा भी रहा, आप लाइन के सामने या किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, सिचुएशन के सामने वो बंदा सिचुएशन से टकराया। सैल्यूट करता हूं यार। तुम किसी भी, तुम्हारा जो पहले का आदत था, मतलब गुड हैबिट्स था, वही गुड हैबिट्स आज भी आपके अंदर है। इसीलिए हर साल आप डायमंड बनते हो। दैट इज द रीजन। इसीलिए आप डायमंड बनते हो। आज आपके फैमिली में आपके मम्मी ने बोला, कई लोगों के मम्मी पापा लोग बोलते होंगे जैसे आपके मम्मी पापा ने बोला। कई लोगों के मम्मी पापा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं होगा बेटा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोड़ दो, तुमको लगता नहीं है, कुछ और काम कर लो। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे मम्मी पापा ने भी बोला, विपिन को भी मम्मी पापा ने बोला, जितने भी हम लोग सीनियर लीडर, सभी लोगों के मम्मी पापा फैमिली बोलता ही बोलता है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ और कर लो, कहीं और जॉब कर लो, कहीं और छोटा मोटा बिजनेस कर लो। जैसे अभी मिस्टर अरविंद के मम्मी पापा बोल रहे थे कि कुछ और कर लो, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं तो यही, लेकिन इस बंदे ने बोला कि होगा, होगा मम्मी होगा, विश्वास रखो होगा। और वही विश्वास आज रंग लाया है। आज इसकी की फैमिली आज के तारीख में वो 70 लाख का फ्लैट में रहता है, वो भी लखनऊ जैसा पौज इलाका। वो भी मतलब बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि इसने गांव में घर नहीं बनाया, गांव में भी घर बनाया। सैल्यूट करता हूं अरविंद, तुम्हारे जैसा लीडर। पिछले ही बार ऐसे ही सेशन हुआ था, इसी सेशन से तुम एक बहुत बड़ा लीडर बना। पिछला बार तुम्हारा बहुत नाम नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों में तुमने अपने आप को जी भैया। प्रूफ करके यही सेशन, यही बोल सकता हूं कि जो वेबिनार हुआ था, इसी वेबिनार में अरविंद का नाम नहीं था, लेकिन आज अरविंद का नाम है। क्यों? क्योंकि अरविंद ने अपने आप को प्रूफ किया। सैल्यूट करता हूं। आज आपकी फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ आपके बोलते होंगे, कहां तुम जाके फंस गए हो, क्या कर रहे हो, छोड़ दो, कुछ और करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भरोसा रखिएगा। अगर मिस्टर अरविंद जैसा बनना है तो भरोसा रखिए, एक दिन आपके पास भी आलीशान बंगलो होगा, एक दिन आपके पास भी आलीशान बेहतरीन गाड़ी होगा, और एक दिन आपकी लाइफ स्टाइल दुनिया देखेगी। पैसेंसली काम करोगे तब। कोई भी बंदा अपने फील्ड में जब तक जम के नहीं रहता है, जब तक टिकता नहीं, तब तक नाम नहीं होता। सैल्यूट करता हूं अरविंद, तुम्हारी स्टोरी बहुत इमोशनल था, रोंगटा खड़ा कर दिया। और मैं जानता हूं यार, यू आर वेरी, मतलब हर तरह का दुख दर्द सहकर तुम अपने आप को खड़ा किए हो। और तुम एक ऐसा लीडर हो जो कभी गिला शिकायत कभी भी नहीं रहता है। इसके पीछे इस लड़के का सक्सेस करने के पीछे भी मैंने देखा है, कभी भी कभी कोई गिला शिकायत नहीं, किसी तरह का मतलब आप लाइन से बहसबाजी नहीं, किसी तरह का बेकार का विवाद में ये पड़ने वाला बंदा नहीं, फालतू का किसी भी क्रॉस लाइन से बात करना नहीं, फालतू के दूसरे किसी कंपनी वाला बंदा से बात करना, टोटल फोकस। मतलब बोले ना कि वो अर्जुन की तरह, इसको केवल फोकस, चिड़िया की आंख दिखाई देती है, इसीलिए यहां तक पहुंचे हैं। देखिए आज का सेशन मैं क्लोज कर रहा हूं। अभी आप सभी लोग, पहले तो अरविंद के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, जोरदार क्लैपिंग। वेल डन, वेल डन। थैंक यू बहुत सो मच भैया। इमोशनली अटैच्ड है बंदा। शानदार अरविंद, शानदार। बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रुला दिया, बहुत बढ़िया रुला दिया, अरविंद, थैंक यू एक्सलेंट। सो मच भैया। रुला दिया तुमने। जबरदस्त। जबरदस्त, काम जबरदस्त। करना पड़ेगा भाई, काम सभी को काम करना पड़ेगा, दम भर काम करना होगा, बिना फ्री काम में कुछ नहीं करने मिलेगा। हार्ड वर्क करना होगा। देयर आर नो एनी ऑप्शन, बोल सकता हूँ बस, कोई ऑप्शन रखोगे तो नहीं होगा, एक ऑप्शन लेके चलो, जीवन में आगे अभी बढ़ो। अभी जितना ये तकलीफ सुनाया भैया, आज वाला लोग तो समझ लीजिए कि इतना डिजिटल बिजनेस करता है ना, हर चीज उसको कंफर्टेबल चाहिए तब काम करेगा। हाँ हाँ। इतना तो नहीं कर पाएगा, आज के जनरेशन का लोग में इतना तकलीफ झेलने की ताकत ही नहीं। ना, सही बात। मतलब ये सारी चीजें, मतलब सोचना कि घर भागने गाड़ी की लेके देख उसके रहा हूँ, हम पास तुम्हारा इंतजार अपॉर्चुनिटी, कर रहे हैं। बाहर जाने के भी अपॉर्चुनिटी पर घर नहीं गया, 2-2 महीना तक वो बंदा बाहर ही रहा। देखिए पैसेंसली काम करोगे, सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छा बात अरविंद ने बोला कि आपको, अगर आप काम कर रहे हैं तो भैया एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और हमारे सारे सीनियर इससे सहमत भी होंगे, और हम लोग प्राउड भी फील करते हैं अरविंद तुम्हारे ऊपर। तुमने जिस तरीके से टीम को लीड किया, गाइड थैंक यू भैया। किया,
प्राउड फील करते हैं। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू भाई। और मुझे लगता है अरविंद को आप लोग अपना आइकॉन बना लेंगे ना, तो आपको डायमंड बनने में टाइम नहीं लगेगा, ये भी आप जान लीजिए। वेरी नाइस। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप किस तरीके का रह रहे हो। आज कई ऐसे लोग होंगे जिसको रूम का रेंट देने के लिए सोचना पड़ रहा हो, कई ऐसे लोग होंगे 2-2 दिन से खाए नहीं होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनके जो हो सकता है आपके ऐसा मम्मी वाला पापा कोई बुला हाल रहे हुआ होंगे। गिरा हुआ। लेकिन अरविंद के जैसा पैशन से रहकर काम करोगे तब अरविंद के जैसा आप डायमंड भी बनोगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम हो गया है। बहुत ऐसे तो मन नहीं कर रहा आप लोगों से बिछड़ने का, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि कल का सेशन जबरदस्त पावर पैक सेशन होने वाला है। कल हम लोग 2 से 3 दिन इनविटेशन का सेशन करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोगों का स्पीच होगा। अभी बहुत बड़े बड़े लीडर का स्पीच सुनना बाकी है। जितेंद्र जी हैं, राहुल है, इब्रार अहमद है, बहुत सारे टॉप टू बॉटम। मतलब मैंने बोला पर्ल ऑनवर्ड सबकी स्पीचेज अभी चलेगी, जिनका स्पीचेज हम लोग सुनेंगे। और कल जो जो बंदा ग्रुप में बैठेगा, कल मैं स्पेशली उन लोगों का नाम भी लूंगा। ठीक है। तो ग्रुप में बैठिए, ज्यादा लोग बैठेंगे, आप अपने टीम के साथ में बैठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज कई ऐसे लीडर है, हो सकता है उनका नाम मैं नहीं ले पाया जो लोग ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन कल मैं सबसे पहले उन्हीं का नाम लूंगा। अच्छा, एक बात और बोलूंगा, इनविटेशन का सेशन के बारे में बोलूंगा। तो आपको अगर इनविटेशन का सेशन देखना है तो कल जरूर आप टाइम पे अटेंड होइए। दूसरी बात मैंने बोला, सोशल मीडिया का उतना ही यूज करो जितना आपको हार्म ना पहुंचाए। बेकार के चीजों को अनफॉलो करो और जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो कीजिए आप। और रही बात अगर इनविटेशन के बारे में जानना है, तो मैंने 4 सेशन अपने यूट्यूब चैनल में डाला है जिसमें 10-10 हजार 15-15 हजार लोगों ने देखा है। आप इनविटेशन का 4 सेशन मैंने डाला है, आप जरूर उसको देखिएगा, सुनिएगा। और कल आपको फिर से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि कल एक दिग्गज, एक प्रिंस अचीवर का आपको इनविटेशन का सेशन सुनने को मिलेगा भाई। तो कल टाइम पे, और कल हो सके तो जीबी एक्स्ट्रा भरा लेना। ठीक है। जहां 2 जीबी है 4 जीबी कर लेना, ताकि आप छूटे नहीं। क्या होता है, मैं देखता हूं कि 12-13 हजार लोग अटेंड करते हो, लेकिन 2 घंटे के बाद धीरे धीरे करके कम होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि कल हम अपना जीबी पूरा फुल पैक भरवा के रखें। तो चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं, आप लोग फील्ड में निकलिए। तो मेरे जितने सीनियर लीडर है, क्या ट्रेनिंग क्लोज किया जाए या कुछ बोलना है आप लोगों को? विपिन, मुरली, भागीरथ, दिलीप, किसी को कुछ नहीं बोलना है? भैया, क्लोज कर दीजिए, क्लोज क्लोज कर दीजिए। बहुत ऑलरेडी तो इतना बढ़िया सेशन हो गया आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी निकल गए हैं मीटिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फील्ड में काम निकलना करना पड़ेगा, पड़ेगा, काम काम करना पड़ेगा। सही बात। करना पड़ेगा। चलिए, तो बिल्कुल थैंक आज। यू सो मच भैया, इतना बढ़िया कंडक्ट आप कर रहे हैं सारी चीजों को। और डेफिनेटली इस प्रोग्राम से, इस सेशन से बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। और अभी तो समझिए वार्म अप सेशन है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेंगे अभी और भी बढ़िया होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम लोग भी ट्रेनिंग करने निकल गए हैं भैया सभी। ठीक है भैया, क्लोज कर वाह, देख लो सारे लोग ट्रेनिंग करने निकल गए हैं। दीजिए। मैं भी निकल गया हूँ, उधर मुरली भैया भी निकल गए हैं। वाह, मेरे साथ उदय बैठा हुआ है इधर, देखिए इसी का एरिया में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने। आज 200 लोगों का ट्रेनिंग करना है जाके। क्या बात है, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है। कौन कौन फील्ड में निकले, को होस्ट दिखा दो भाई, जो लोग को होस्ट हैं, जो फील्ड में निकल गए हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ, आज एक ग्रुप बनेगा, जिस ग्रुप में हम लोग प्लैटिनम ऑनवर्ड का एक नया ग्रुप बनेगा। फिर इस सेशन खत्म होने के बाद 1 महीने बाद उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो प्लैटिनम ऑनवर्ड का एक ग्रुप बनेगा जिसमें आप लोग जहां जहां जो जो फील्ड करने वर्क करने जा रहे हैं, आप डेफिनेटली फोटो वीडियो डाल सकते हैं। ऐसे दिखाई तो दे रहा है काफी लोग फील्ड में निकल गए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कोई बाइक से है, कोई फोर आपके व्हीलर से। सारे आपके सारे शेर लोग निकल गए हैं फील्ड में शिकार करने के लिए। सक्सेस का शिकार, सक्सेस का, जो लोग सक्सेस करना हाँ, चाहते हैं। वेल डन, सक्सेस करने और सक्सेस कराने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तो चलिए आज का मैं अपना सेशन। हाँ बोलो। मैं अपना एक सूबी से निकला हूँ।
और बहुत सारा लोग चूंकि फर्स्ट टाइम वीडियो में कनेक्ट है, तो अगर आप स्मार्ट लोग मजे से करेंगे, बहुत तन मन से करेंगे, तो यही लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलेगा। ये देखिए भैया, हम थोड़ा इन लोग को दिखा रहे हैं कितना शानदार जा रहे हैं लोकेशन में। अच्छा, ये लग रहा है वो हो गया है क्या? देखिए, पूरा झारखंड की वादियों में हम लोग हैं। वाह, चलिए, वेरी नाइस। ऐसा एक्सयूवी गाड़ी और फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है तो स्मार्ट लोग मन से करना होगा, तब मजा आएगा। जितने लोग दर्शक हैं, जितने लोग नए नए एसोसिएट फ्यूचर के लीडर लोग हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं। हम लोग जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं हम लोग। करेक्ट। कि तुरंत हवा, हाँ, कि तुरंत हेलीकॉप्टर आ जाएगा और 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमा लीजिएगा, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। तो काम बढ़िया से करिएगा, रियलिटी और पैसिफिक, तो सब पैसिफिक अचीवमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो मुरली भैया लोग भी हैं। हाँ भैया, ये अभी सभी लीडर का एक तरीके से पूरा कॉम्पैक्ट सेशन हो जा रहा है ये। ठीक है। हम्म, मैं भी अभी ट्रेनिंग के लिए निकल गया हूँ, अभी मैं कानपुर जा रहा हूँ, है ना। और ये जो सेशन ऑलवेज जो आप सक्सेस जो है ना आपका सेक्रीफाइस मांगता है, मेहनत मांगता है ना। बिना आहुति का कोई यज्ञ आज तक संपन्न नहीं हुआ है। जितनी बड़ी यज्ञ उतनी बड़ी आहुति आपको देनी ही पड़ेगी, है ना। दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज के डेट में सिस्टम इतना डिजिटलाइज हो गया है कि पहले जैसा अब उतना मतलब स्ट्रगल करने की जरूरी नहीं पड़ेगा आपको। इतना सब कुछ आ गया। हम लोग को पता है कि जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो कंपनी का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं था, है ना। खुद का कोई प्रोडक्ट कंपनी का नहीं था। लेकिन अब देखा जाए तो ऑलरेडी 300-400 प्रोडक्ट कंपनी का अपना खुद का हो गया है। तो काम करना पहले से बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया पहले से काम करना। थोड़ा सा अगर आदमी ध्यान लगाए, थोड़ा सा नॉलेज रखे, तो आदमी हर दिन हजारों रुपये कमा सकता है। तो ये चीज है। तो बढ़िया है, सभी लोग अच्छा से काम कीजिए। और ये सेशन जब तक चलेगा तब तक आपको यहाँ से एकदम फाड़ू लीडर बन करके निकलोगे आप। तो ये ऑलवेज अटेंड कीजिए, और पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा अटेंड कीजिए सेशन, तभी हो पाएगा। बीच में आप रिमूव होते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर उसके बाद में कट जाएंगे। ट्रेनिंग लेने का मतलब है डायरी पेन ले करके लीजिए, पूरा ब्लूटूथ हेडफोन स्पीकर लगा करके ग्रुप में लीजिए, तभी ये सेशन का फायदा उठा पाओ। ये कोई पिक्चर मूवी वो 3 घंटे वाला 2 घंटे वाला नहीं है, ये रियल पिक्चर है ये, जो आपको रियल हीरो बनाएगा। यहाँ से आप रियल हीरो नहीं बनोगे, रियल हीरो बनोगे आप। यही चीज है भैया, बाकी समय करेक्ट। हो गया काफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा बात बोला। जितना बड़ा आपका यज्ञ होगा, मतलब जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतने ही ज्यादा आपको सेक्रीफाइसेस करना होगा। देखो भाई, सेक्रीफाइस तो करना होगा। आप चाहोगे कि हमको ये भी चाहिए, हमको मम्मी पापा का घर का बना हुआ खाना भी चाहिए, और हमारे पास ऑडी BMW भी आ जाए, हमारे पास 4 व्हीलर भी आ जाए, और आराम से हम 10 बजे तक सोए भी। पॉसिबल नहीं है। हम भैया, ऐसा है कि अगर हमारे मम्मी पापा का तबीयत भी खराब हो तो इलाज के लिए डॉक्टर अगर 10 लाख मांगे तो 10 लाख भी दे पाए, तो उसके लिए घर तो छोड़ना पड़ेगा। जो बंदा घर छोड़ा वही आज के तारीख में प्रचलित है। सिद्धार्थ नाम का कहानी सुने होंगे, गौतम बुद्ध, जो आज कितने लोग बुद्ध को फॉलो करते हैं। ये गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो घर छोड़ के निकले, आज दुनिया उनको जानता है। तो घर छोड़ना पड़ेगा सफलता के लिए। दुनिया में एक आदमी, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घर बैठे सफलता हासिल किया है। घर से निकलना पड़ेगा, घर से निकलिए, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। तो ज्यादा और लेट ना करते हुए, अभी आप लोग का लगभग लगभग 10 बजने वाला है। आप लोग फील्ड में निकलो और जम के निकलो। और ये कभी भी मत सोचो कि भैया मैं कुछ गलत कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हो। ये प्राउड फील करके निकलो। और स्मार्ट वैल्यू का ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हो। तो बिंदास तरीके से जाइए, जो करना है ज्वाइनिंग कराइए, रिटेल कराइए, इनविटेशन कराइए, फॉलोअप कराइए, जो भी कीजिए सच्चे मन से कीजिए। 100% कोशिश के साथ कीजिए, कोशिश आपका कामयाब होगा। तो चलिए, कल माइंड ब्लोइंग विपिन भैया का इनविटेशन सेशन लेने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।
तो क्लोज करता हूं मैं आज का सेशन।